फाइनली नेशनैलिटी का लॉ 7 साल और 10 साल का पास हो गया। और बहुत ज़्यादा गहमा गहमी हो रही थी कि भाई कब होगा, होगा या नहीं होगा, ये सब नहीं होता। बहुत सी ओपिनियन आ रही थी सभी की, बट इवेंचुअली पास हो गया है। उसमें उन्होंने सेक्शंस में पास किया है और ये जो है इम्प्लीमेंट होगा 28 को। पूरे पार्लियामेंट के सारे पॉलिटिशियंस जो हैं इलेक्टेड, जो वहाँ पे मतलब अंदर पार्लियामेंट में बैठते हैं, वो फाइनल वोट करेंगे और मोस्ट लाइकली ये 99% पास ही है, क्योंकि जो भी चेंजेस हर पार्टी ने जो कहे थे वो एक्सेप्ट हो गए हैं। और ये 3 बार ही एब्सटेन, मतलब मे बी मैंने जो सुना है कि पीएस ने एब्सटेन किया, मतलब कि एब्सेंट रहे वोटिंग जो उसमें था डिस्कशन से। 3 बार आगे एक्सटेंड हुआ और आज फाइनली हर चीज़ मान ली गई। शेगा ने बोला था फाइनल आज के लिए कि 20 साल तक अगर कोई पासपोर्ट लेने के क्राइम करता है सीरियस, जिसमें 5 साल की या 4 साल की सज़ा होती है, उसका नेशनलिटी कैंसिल। बट उसको नहीं उन्होंने माना, उनका नहीं 10 साल में होगा और उनके इफेक्ट होगा जो जिनके पास डुअल नेशनलिटी है, 2 कंट्रियों की नेशनलिटी, उसमें से एक पोर्चुगल की कैंसिल हो जाएगी। तो इसके अलावा उसने शेगा ने कहा था कि जो बच्चे हैं उनको सिर्फ नेशनलिटी 5 साल के लीगल स्टे के बाद मिले माँ बाप के, मतलब माँ बाप लीगली 5 साल इधर रह चुके हैं, एक 2 साल का कार्ड, एक 3 साल का कार्ड लेने के बाद उस बच्चे को एलिजिबल किया जाएगा नेशनलिटी अप्लाई करने के लिए। बट आज फाइनली वो सब चीज़ें जो भी थी अमेंड करके चेंजेस करके सब एक्सेप्ट कर ली गई, जो सा भी उसका फाइनल ड्राफ्ट यहाँ की पोर्चुगल की पार्लियामेंट की वेबसाइट पे ऑलरेडी आ चुका है। मैं कोशिश करूँगा उसका लिंक या उसकी डेक्री जो है, जो लॉ पास हुआ, उसको मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँ, आप उसको चेक कर लेना। बाकी इसके अलावा अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर आप आज अप्लाई करते हैं नेशनैलिटी तो क्या आप पुराने लॉ में होंगे या नहीं में। देखिए, पार्लियामेंट ने ड्राफ्ट को एक्सेप्ट किया है आज, ठीक है। जो भी पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो पीएसडी थी, चाहे वो पीएस थी, या कम्युनिस्ट थे, या शेगा थी, सबके उन्होंने फाइनली ड्राफ्ट, उनकी प्रपोजल्स को एक्सेप्ट कर लिया। सब ने कहा कि हाँ चलो जी ये फाइनल है। उस पे अब फाइनल वोट होगी, दैट इज ऑन गोइंग टू बी ऑन 28th ऑफ अक्टूबर अक्टूबर हाँ। तो उसके बाद आपका ये प्रेसिडेंट के पास जाएगा, वो साइन करेंगे और उसके बाद एक गजेट में पब्लिश होगा जो दारोदा रिपब्लिका, उसमें जब आएगा तो फाइनली ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा। उसमें 1 महीने का टाइम लगेगा जब प्रेसिडेंट साइन कर देंगे, मतलब कि मिस्टर मर्सेलो, तो 1 महीना। मोस्ट लाइकली आप मान के चलो कि मोस्ट लाइकली दिसंबर के अंदर या एंड ऑफ नवंबर ये जो है लॉ आपका इम्प्लीमेंट हो जाएगा। उससे पहले आप फटाफट अपनी जो नेशनलिटी उसको अप्लाई करें। अगर आपका पैसों की कमी है, कोई डॉक्यूमेंट है मिसिंग है, तो उसको घबराएं ना, आप डायरेक्टली जाके भी अप्लाई कर सकते हैं आईआरएन के। नहीं है तो आप इसमें मैसेज लिख दीजिए, मैं आपको अपना जो भी है वकील जिनके थ्रू मैंने अपनी प्रोसेसिंग की है, या मेरे ब्रदर ने या मेरे फ्रेंड्स ने, तो मैं उनका आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे दूंगा। और इसके अलावा फैमिली रीयूनिफिकेशन का तो आपको पता ही है, लॉ चेंज हो गया, मेन था नेशनलिटी का। अब ये किसके ऊपर इम्प्लीमेंट होगा? क्या अगर आपने नेशनलिटी ऑलरेडी अप्लाई कर दिया, आपका सिर्फ सबमिशन नंबर आया, तो क्या ये आपके ऊपर इम्प्लीमेंट होगा? बिल्कुल नहीं। आपने अपने सबमिट कर दिया है, उन्होंने आपको कंफर्मेशन भेज दी। अगर ये आज लॉ पास हो गया होता और आज मतलब कल के दिन, मतलब या मंडे को, क्योंकि अब तो सैटरडे संडे आएगा, आज फ्राइडे है, आप मंडे को अगर ये अप्लाई करते तो आप नए रूल्स के अकॉर्डिंगली होते, वो आपकी फाइल रिजेक्ट कर देते अगर 10 साल नहीं हुए। अभी ऐसे ही मेरे से फ्रेंड से बात हो रही, वो कहते हैं यार अब तो वेबसाइट बंद हो जाएगी और ऐसा होगा। मैं कहा कुछ लोग ऐसे हैं, मेरा रिप्लाई ये था उसको, मेरे फ्रेंड को, कि कुछ लोग ऐसे जो यहाँ पे रह रहे थे, जो नेशनैलिटी लेना ही नहीं चाहते थे, 15-15 साल, 20 साल, 10 साल, लोगों को इतना इतना टाइम हो गया था। अब वो सिर्फ रेजिडेंस परमिट रिन्यू, लॉन्ग ड्यूरेशन कार्ड रिन्यू कराते थे। अब क्या होगा कि वो लोग तो एलिजिबल रहेंगे, तो वो कभी भी इम्प्लीमेंट अप्लाई कर सकते हैं नेशनलिटी अपनी।
तो 10 साल का लीगल स्टे टाइम अब आपको नेशनलिटी के लिए चाहिए। तो 2025 के अंदर बहुत सारे चेंजेस हुए हैं पोर्चुगल में, ये डेवलपमेंट है। 26 जनवरी के अंदर इलेक्शन है और उसमें जो प्रेसिडेंशियल पोस्ट है उसके इलेक्शन होंगे, तो ये सब उसी के लिए गेम चल रही है। वो नहीं चाहते कि हाँ जो राइट विंग, एक्सट्रीम राइट विंग है वो सत्ता में आए, मीन्स की शेगा पार्टी। तो वो फटाफट कुछ कुछ चीज़ें एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो चाहते हैं कि 3 चीज़ें हैं, आपको पता है बहुत पुरानी बॉलीवुड की मूवी थी, रोटी कपड़ा और मकान, पता नहीं मूवी का नाम था या उसका डायलॉग था। तो बेसिकली ये 3 चीज़ें हैं, जब ये मुश्किल हो जाती है किसी के लिए तो वो किसी ना किसी को टारगेट करते हैं। तो इमिग्रेंट या माइग्रेंट, दूसरी स्टेट से आए हुए या दूसरी कंट्री से आए हुए लोग ही इजी टारगेट होते हैं। तो अफसोस ये है कि हम एशियंस इस टाइम टारगेट पे हैं सबसे ज़्यादा। हमारे पीछे ब्राज़ीलियन और उसके पीछे फिर अफ्रीका वाले और फिर जो एक्सपैट्स जिनको कहते हैं, जो रिच कंट्री से आए हैं। अब आप घबराए ना, क्योंकि नेक्स्ट ईयर, गुड न्यूज़ मैं आपको दे रहा हूँ, नेक्स्ट ईयर मोस्ट लाइकली मई के अंदर पूरे यूरोपियन यूनियन का एक अलग से रेजिडेंस कार्ड भी इशू हो रहा है, जिसके अंदर आप किसी भी यूरोपियन यूनियन की कंट्री में जाकर काम कर पाएंगे। तो ये 10 साल निकालने आपके लिए बहुत इजी रहेंगे। इसकी वैल्यू क्या है, जब आप कहीं पे भी जाके आके घूम सकते हैं, काम कर सकते हैं। तो घबराए ना, आप अपना कहीं पे भी जाके काम करें, किसी भी डेनमार्क, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, नॉर्वे तो नहीं, नॉर्वे बाहर है यूरोपियन यूनियन के, वो अदर जोन में आता है। तो आप कहीं पे भी जाके काम कर सकते हैं जो यूरोपियन यूनियन शेंगन जोन है उसमें। तो जैसे आयरलैंड है, दैट इज़ नॉट पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन शेंगन जोन, या फिर यूके है, वो भी नहीं है। तो फिर ऐसे बहुत सी कंट्रीज हैं जो यूरोपियन यूनियन में नहीं आती, वो मैं कहा EEC जोन होता है कि यूरोपियन यूनियन इकोनॉमिक जोन, समथिंग लाइक दैट, ठीक है ना। तो अब आप अपना टेंशन फ्री होके अपने डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करें और कोशिश करें कि आप जाके डायरेक्टली IRN से भी आप सबमिट करा सकते हैं विद फालता। मेरे दोस्त ने 3 फालता रख के सबमिट कराई है फाइल। तो अगर आपके डॉक्यूमेंट्स नहीं प्रिपेयर, बर्थ सर्टिफिकेट का अपोस्टाइल नहीं हुआ, PCC नहीं आई या PCC अपोस्टाइल नहीं हुई, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसका वहाँ पे फालता रख कर सबमिट करा दें फाइल, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मेरे फ्रेंड ने जो जमा कराई है, उसने, एक ने मेरे फ्रेंड ने विला दे कोंडो में कराई है और दूसरे मेरे फ्रेंड ने जो कराई है वो अपनी IRN जो आपकी लिस्बन के अंदर रिसेंटली ओपन हुई है, जस्टिसा डिपार्टमेंट जो है ना उसके साइड में, ओरियंट, अगर आप गए हो तो ओरियंट के बैक साइड जो एरिया है, रजिस्ट्रो सेंट्रियाज बोलते हैं कैसे उसको, मुझे एग्जैक्ट तो नहीं पता। एनीवेज, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट ऑन दिस वीडियो। एंड अगर आपने नेशनलिटी अप्लाई करनी है तो किसी वकील के थ्रू, मेरे तो भाई पता नहीं कितने दोस्तों ने मेरे वाले वकील के थ्रू किया है, और भी 2-3 वकील हैं ओदी पैलेस के अंदर भी हैं और बाहर भी हैं, अगर उनके थ्रू नियर बाय कहीं पे करनी है तो वो भी बता देना, मैं आपको कॉन्टैक्ट डिटेल दे दूंगा। और टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, ओके।